हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी में यूज होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन में क्या होता है तो 4 से 5 इन्वेसिव हॉल किया जाता है कि मिनिमम इन्वेसिव हॉल करके एब्डोमेन के अंदर का एक्सेस लेते हैं। उसमें जो हम लोग इस तरह से एक्सेस लेकर के और एब्डोमेन के अंदर का कोई भी ऑर्गन में डिफेक्ट्स होता है, एबनॉर्मलिटीज होता है, जो सर्जरी करना होता है, तो उसके लिए हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। जैसे जीवी गोल ब्लैडर को रिमूव करना होता है, कोलेक्स्टेक्टोमी उसको बोलते हैं, कोली को बाहर करना होता है, तो उस टाइम में हम लोग इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्म करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारा क्या होता है सर्जरी होता है, उसमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे किस तरह से पोर्ट को लगाया जाता है। जो यहाँ पर आप देखते हैं ट्रोकार के तरह यहाँ एब्डोमेन में क्या करते हैं, हॉल करते हैं ट्रोकार से। ये ट्रोकार आप लोग देख रहे होंगे कि 10 mm का है, पोर्ट बनाता है, उसके बाद 5 mm का बनाता है। इन सब पे हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये किस तरह से इसमें यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो A to Z हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एब्डोमेन में एक्सेस लेने से पहले उसमें क्या होता है तो न्यूमो पेरिटोनियम से एक एरिया क्रिएट करते हैं। न्यूमो मतलब क्या होता है तो एयर होता है, जिसमें हम लोग यूज क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यहाँ पर गैस का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जो गैस का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एब्डोमेन के अंदर में, एब्डोमेन में जो पेरिटोनियम एरिया में क्रिएट करने के लिए जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, चाहे मिनिमम इन्वेसिव जो सर्जरी का जो टेक्निक का यूज करते हैं, उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ये क्या क्यों इसी गैस का यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन भी यूज कर सकते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, यानी ये क्या करता है आग नहीं पकड़ता है, आग पकड़ने में ये क्या करता है सहयोग नहीं करता और उसको क्या करता है बुझा देता है जब भी फायर होगा। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आग को जलने में, फायर लगने में क्या होता है सहयोग करता, मदद करता, और आग लगने में ये क्या करता है हेल्प करता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन के अंदर में एक एयर क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वह प्रेशर क्रिएट करने से पहले एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, तो वह इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं इसी का यूज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग वेयर्स नीडल बोलते हैं, तो जिसको इंसुफिलेशन नीडल भी कहा जाता है। इंसुफिलेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर में अगर हम लोग क्या करते हैं एयर को क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ को अगर अंदर की तरफ भेजते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुफिलेशंस बोलते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो वेरिस नीडल का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वेरिस नीडल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये वेरिस नीडल है। तो वेरिस नीडल को हम लोग बॉडी के अंदर में पहले क्या कहते हैं एब्डोमेन में अंदर की तरफ देते हैं, यानी कि अम्बिलिकल कोड जहाँ होता है वहाँ से इसका ओपनिंग लेते हैं और अंदर की तरफ जाकर के एब्डोमेन में क्या करते हैं एयर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद यानी नेक्स्ट जो पोर्ट होता है ट्रोकार होता है, अगर उसको एब्डोमेन में देते हैं तो उसमें भी क्या करता है ये इंजरी होने से बचाता है, यानी कि नीचे क्या होता है बोवेल होता है, बहुत सारा ऑर्गन होता है, तो उसको डैमेज ना करे उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। और जो हम लोग एयर का यूज क्यों करते हैं, प्रेशर क्यों बनाते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन होता है। वहाँ का जो व्यू होता है हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे पाता है, वहाँ इंटरनल जो व्यू होता है वो व्यू बहुत अच्छे से विजिबल होता है, इसीलिए यूज करते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है तो इंसुफिलेशंस नीडल भी आप इसको कह सकते हैं या वेरिस नीडल भी कह सकते हैं। यूजेस इसका कहाँ कहाँ करते हैं, यूज टू इंटर द पेरिटोनियम एंड डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी टू क्रिएट अ न्यूमो पेरिटोनियम। हम लोग क्या कहते हैं पेरिटोनियम के पास न्यूमो मतलब क्या होता है तो एयर होता है, हवा होता है, तो उसको क्रिएट करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एक तो इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर हो गया क्या, तो वेरिस नीडल आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाएंगे। पहले वेरिस नीडल का यहाँ पर यूज था, उसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा लेप्रोस्कोपिक ट्रोकार। इस तरह का जो आप लोग देख रहे होंगे ये क्या होता है तो एब्डोमेन में इसी ट्रोकार से का मदद से क्या करते हैं हम लोग
कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को इसी के बीच से ले जाते हैं, बाहर निकालते, ले जाते हैं बाहर, ले निकालते। ये जो आप देख सकते हैं इसमें ट्रोकार लगा हुआ रहता है, ये जो देख रहे हैं ये ट्रोकार है। ये ट्रोकार आप इसके अंदर में रहता है, तो इसको हम लोग बाहर करके आपको दिखला रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ये ट्रोकार इसी के अंदर में रहता है, तब इस तरह से दिखता है। तो और इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल का भी आता है, तो ऑप्टिकल का भी आपके लिए यहाँ पर दिखा दिए कि ऑप्टिकल का भी ट्रोकार आता है। ट्रोकार में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पार्ट दिया हुआ है, पॉइंटेड इनर ट्रोकार। इनर ट्रोकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये ट्रोकार आपको दिख रहा है ये क्या है, इनर ट्रोकार है। ये जो दिख रहा है इनर ट्रोकार है, इसके अंदर में रहता है। किसका, तो इसके अंदर में रहता है, तब इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो नीचे की तरफ क्या होता है, ट्रोकार लगा हुआ रहता है। जब इसको अंदर की तरफ एब्डोमेन में लेकर के चले जाते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो इससे क्या करते हैं, ये जो लगा हुआ है इनर जो ट्रोकार है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आउटर सीट्स लगा हुआ है, जो ये देख रहे हैं इसको आउटर सीट्स बोलते हैं। ये जो है ये इसको आउटर सीट्स बोलते हैं। गैस वेंट यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, गैस वेंट रहता है। इसी में क्या करते हैं हम लोग, जो एयर जो होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस था उसको इसी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और एब्डोमेन की तरफ कंटिन्यू देने का काम करते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रम्पेट वॉल्व भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि ट्रम्पेट वॉल्व क्या करता है, तो यहाँ पर जब इसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एब्डोमेन में जो भी प्रेशर बनाए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड या अंदर की तरफ प्रेशर बनाया है, तो प्रेशर रिलीज ना हो जाए, यानी अगर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तो बाहर निकलने लगेगा गैस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक ठो वाल्व लगा हुआ रहता है, ट्रम्पेट वाल्व इसको बोलते हैं, वह इसको क्रिएट करता है। उसके बाद हब ऑफ इनर ट्रोकार, यानी कि यहाँ पर इनर ट्रोकार का हब है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एन इंडोस्कोपिक यानी लेप्रोस्कोपिक जो ट्रोकार इज अ मेडिकल डिवाइस यूज टू मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में इसका यूज करते हैं, यानी मिनिमम मतलब बहुत कम क्या करते हैं, तो हम लोग अंदर की तरफ इसको डैमेज करते हैं एब्डोमेन वॉल को और अंदर की तरफ एक्सेस ले लेते हैं, इसलिए इसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी कहा जाता है। यूज क्या करते हैं, यूज टू क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट्स पोर्ट इन विच द इंडोस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस एंड एक्सचेंज थ्रू द कैनुला। अगर हमको मान के चलिए कि इसमें क्या कहा रहा है, जो हम ये पोर्ट लगाए हैं, तो ये पोर्ट जब लगाए हैं तो क्या करते हैं, इसी होकर के अगर हमको मान के चलिए ग्रास्पर का यूज पड़ा तो ग्रास्पर इसी से ले लिए, हुक का जरूरत पड़ा तो हुक यहीं से लिए और बाहर किए, तो यही इस चीज़ में बोल रहा है। तो क्या करता है, तो इसको हेल्प करता है, बहुत अच्छे से ये हो पाता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इंसुफिलेशंस ट्यूबिंग है। इंसुफिलेशंस जो ट्यूबिंग है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंसुफिलेशंस जो ट्यूबिंग होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, ट्रोकार में यहाँ पर क्या कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइस लगा हुआ रहता है, जो मशीन्स होता है, मशीन क्या करता है, इंसुफिलेशंस जो मशीन होता है वह एयर को कंट्रोल करता है कि कितना हमको क्या करना है, एयर का प्रेशर देना है, 12 mmHg देना है या इससे अधिक देना है या कम देना है, तो इतना ही नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग देते हैं, 12 mmHg देते हैं। इतना हम लोग अप्रोक्सीमेटली रखते हैं, लगभग इतना के बराबर रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 लीटर पर मिनट के रेट से क्या करते हैं, हमेशा इसको देते रहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्डोमेन की तरफ भेजते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करके रखता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, स्पेस क्रिएट करके रखता है, तो उसके लिए यूज होता है। ये अब तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलिए हम लोग समझते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ न्यूमो पेरिटोनियम, यानी जो हम लोग न्यूमो मतलब क्या होता है, तो एयर यानी हवा होता है, गैस होता है, वह होता है पेरिटोनियम स्पेस। आप लोग एनाटॉमी में पढ़े होंगे, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, क्रिएट करके वहाँ एक स्पेस रखता है। डिलीवर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंसुफिलेटर्स टू द एब्डोमिनल कैविटी, यानी इंसुफिलेटर्स जो मशीन होता है वहाँ से क्या करता है, तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ इसको भेज करके रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह का प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करता है। तो ये ट्यूब वही है। ये अब तक आपको समझ में आ गया, ये ट्यूब का काम ये है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे फाइबर ऑप्टिकल लाइट कोड, यानी फाइबर ऑप्टिकल लाइट कोड ये क्या होता है, तो इसी होकर के क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर में लाइट जाता है। कोई चीज़ को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए।
तो अंदर की तरफ अगर कैमरा को हम भेज रहे हैं तो कैमरा के साथ में अगर लाइट नहीं रहेगा, अगर लाइट सोर्स नहीं रहेगा तो कैमरा नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लाइट सोर्स लगाते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह कोड होता है, इसमें आपको लाइट दिख रहा होगा। तो इस तरह से होता है। इसका अदर नेम बोलते हैं हम लोग लाइट कोड भी बोलते हैं, या यूज करते हैं, यूज फॉर इल्यूमिनेशंस ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, प्रकाश यानी रोशनी को अंदर की तरफ भेजना होता है। डिलीवर्स हाई इंटेंसिटी लाइट्स थ्रू द इंडोस्कोप, यानी इंटेंसिटी जितना बढ़ाएंगे उतना अधिक क्या करेगा, यहाँ पर लाइट बढ़ेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग समझेंगे इंडोस्कोपिक कैमरा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें डिवाइस क्या है, तो कैमरा है। जब तक कैमरा अंदर की तरफ एब्डोमेन में नहीं जाएगा तब तक हम कैसे अंदर का व्यू को देख पाएंगे और अपना वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो कैमरा का यूज होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये कैमरा यहीं तक लगी हुई रहती है, यानी बाहर की तरफ रहता है। और टेलीस्कोप जो होता है, ये टेलीस्कोप इसके आगे की तरफ ऐसे लगता है, ये जो टेलीस्कोप देख रहे हैं। उसके बाद ये टेलीस्कोप यहाँ से अंदर की तरफ एब्डोमेन में जा करके वहाँ से व्यू को दिखाने का काम करता है। यूज्ड, इसका क्या होता है, यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इमेज फ्रॉम द रिजिड और फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप टू द वीडियो मॉनिटर। यानी वीडियो मॉनिटर जो यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो मॉनिटर पर डायरेक्ट क्या करता है, व्यू हमारा भेजता है। जो डायरेक्ट विजिबल होता है अंदर का ऑर्गेन, उसको डायरेक्ट मॉनिटर पर भेजने का काम करता है। यहाँ बोलता है रिजिड। रिजिड मतलब जो यहाँ पर देख रहे हैं टेलीस्कोप, ये रिजिड है। और फ्लेक्सिबल क्या होता है, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। जैसे इंडोस्कोपी करते हैं, तो इंडोस्कोपी जब करते हैं माउथ से लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तो स्टोमक को देखने के लिए जाता है, ड्यूडेनम को देखने के लिए जाता है, ड्यूडेनम को देखने के लिए जाता है। तो उस टाइम में फ्लेक्सिबल रहता है, उसका टिप में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। इस तरह का यूज करते हैं। तो वो अलग टॉपिक, इसीलिए आपको समझा दिए, इसमें बता दिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। इंडो मतलब ये होता है कि अंदर के तरफ, स्कोपी मतलब देखना होता है। तो कैमरा के थ्रू जब हम बॉडी के अंदर में देखेंगे तो उसी को बोलेंगे इंडोस्कोपिक कैमरा। तो इंडोस्कोपिक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर इंडोस्कोपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम लोग जब लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, जब पेट के अंदर में देखते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपिक। लेप्रो मतलब क्या होता है, एब्डोमेन होता है। तो उसके अंदर में जब देखते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड क्या होता है। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लेक्चर ले रखे हैं। तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, आपका यूज का जो भी लेक्चर होगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अब 10 mm 0 डिग्री इंडोस्कोप। यानी 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। अब उसको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए 10 mm लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 10 mm क्या होता है, तो अभी हम पीछे जो बात किए थे ट्रोकार, ट्रोकार में भी होता है कितना 10 mm होता है और 5 mm होता है। तो उसी तरह यहाँ पर आपको यह कितना क्या है, तो रिजिड इंडोस्कोप है। तो रिजिड इंडोस्कोप में कितना होगा, 10 mm का होगा। इसका जो मोटाई होता है उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 10 mm दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 mm को दिख रहा होगा। तो उसी में 5 mm भी आता है। इसमें फिर डिग्री होता है, डिग्री या आपको mm तो समझ में आ गया, कितना मोटापा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डिग्री की जब बात करेगा, यहाँ 0 डिग्री है, यानी कि जब हम इस तरह का आगे का टिप को देखिएगा, अगर इस तरह का टिप रहेगा, यहाँ का व्यू निकलेगा तो ये इसी तरह से इतना दूर को देख पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 0 डिग्री बोलेंगे। अब इसी में अगर क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ पर है, इसमें हम कितना मान के चलिए 30 बोला है, 30 बोला है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, झुका देंगे। झुका देंगे तो ये क्या होगा, इधर से अगर हम जाएंगे तो हल्का तिरछा इस तरह से दिखाएगा। तो इसको 30 डिग्री बोलते हैं। अगर बोल देगा कि डायरेक्ट हमको कितना चाहिए, तो 90 डिग्री का चाहिए। तो 90 डिग्री का अगर बोलेगा तो हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे और इतना पूरा 90 डिग्री पर झुका हुआ रहेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट नीचे की तरफ दिखाने लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से डिग्री बनाता है। एब्डोमेन में भी इसी तरह से डिग्री बना करके आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये आपको ट्रोकार के बारे में भी समझ में आ गया। ट्रोकार पे आपको डिटेल में बात करेंगे जब हम जेबी रिमूवल किस तरह से करते हैं, उसका अगर हम लोग वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको हम एक पॉइंट्स यहाँ पर जो बता रहे हैं कि एब्डोमेन्स का कहाँ पे लगाया जाता है। जैसे अम्बिलिकल
पोर्ट्स होता है, क्या वो जो फाइट जो होता है उस पर कहाँ पे लगता है, तो एक जनरल लाइन पे किस तरह से लगता है, इन सब पे हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक अगर हम कोई सर्जरी के ऊपर बात करेंगे तो उस टाइम में आपको ये सारा बतला देंगे। आगे हम लोग देखेंगे एल हुक। एल हुक मतलब कि इसका शेप क्या होगा, एल के तरह शेप इसका रहेगा। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोसर्जिकल डायसेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोसर्जिकल हम लोग जैसे डायथर्मिक के बारे में पढ़े थे, कॉटरी मशीन के बारे में पढ़े थे ना, तो वही होता है डायथर्मिक, जो क्या करता है तो यहाँ पर बोला क्यूटराइजेशन, यानी कि वेसल्स को क्या करते हैं तो जला देता है। जब ब्लीडिंग होता है तो उसको जलाते हैं या जला करके काटने डाइसेक्ट करने का भी काम करते हैं। डाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये है, इसका बीच से काट करके ये अलग अलग कर दिए, इसी को बोलते हैं डाइसेक्ट बोलते हैं। तो टिश्यू को डाइसेक्ट करने के लिए या क्यूटराइजेशन करने के लिए यानी जलाने के लिए यूज करते हैं। तो एल हुक यानी एल शेप का रहेगा, एल हुक रहेगा। ये क्या है, मोनो डायथर्मिक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्या है, मोनो डायथर्मिक है। चलिए आगे देखेंगे, ये जे है, जे हुक है, तो जे के तरह इसका शेप होगा, इसका भी सेम ही काम होगा, जो अभी हम पीछे देखे थे एल का वही काम इसका भी होगा। और आगे हम लोग देखेंगे मेरीलैंड को देखेंगे। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं मेरीलैंड डायसेक्टर। मेरीलैंड ये जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या होता है, तो जब हम बॉडी के अंदर में चाहते हैं, जब बॉडी के अंदर की तरफ जाइएगा तो एडवेंट्रियल टिश्यू होता है। ये क्या होता है, तो जब मान के चलिए ये वेसल्स है, हमको इसको डाइसेक्ट करना है, यहाँ बीच से काटना है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है कि बहुत सारा सराउंडिंग क्या है तो फैट है, टिश्यू है, तो इसको क्या करना पड़ता है, पहले हटाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डाइसेक्ट करेंगे। तो मेरीलैंड का मेन काम यही होता है कि इसको हटाने का काम करते हैं, इसको खींच खींच के क्या करते हैं बाहर की तरफ निकालने का काम करते हैं। मेरीलैंड आपको समझ में आ गया हो, यूज फॉर फाइन डाइसेक्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ थिन एडवेंटाइसन टिश्यू जो होता है उसको क्या करते हैं सेपरेट करने का काम करते हैं। तो आपको मेरीलैंड भी याद हो गया, उसका टिप को हमेशा आपको देखना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखिएगा तो उसका टिप को देखना होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे इंडोस्कोपिक सीजर, यानी इंडोस्कोपिक के अंदर में जो सीजर्स का यूज होता है उसको समझिए। ये सीजर आप देख रहे हैं, इसका भी हम लोग यूज क्या करते हैं डाइसेक्ट करने के लिए, कोई टिश्यू को काटने के लिए, चाहे सुचरिंग किए तो सुचर को काटने के लिए यूज करेंगे। अदर नेम इसका होता है इंडो सीयर्स बोलते हैं या कोग सीजर्स भी इसको बोलते हैं। यूज्ड कट एंड डाइसेक्ट टिश्यू, कटिंग करने के लिए और डाइसेक्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। डक्ट हो गया, चाहे वेसल्स हो गया या सुचर मटेरियल हो गया, इन सबको डाइसेक्ट करने के लिए, डाइसेक्ट समझ में आ गया, यानी कि बीच में अगर काट देते तो उसको डाइसेक्ट बोलते हैं। दो भाग में वो क्या होता है कट जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसको डाइसेक्ट बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्लंट ग्रास्पर। ग्रास्पर भी आपको याद रखना है, ग्रास्पर का यूज होता है ग्रास्पिंग एंड मैनिपुलेटिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कोई भी ऑर्गन बॉडी के अंदर को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी स्पेस बनाने के लिए, जो एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं सर्जरी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर दूसरा कोई ऑर्गन आ जा रहा है वो बार बार क्या कर रहा है तो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको पकड़ के साइड करना, मैनिपुलेट करना, हटाने का काम करते। कॉजिंग मिनिमल ट्रॉमा, यानी कि ये क्या करता है बहुत कम ट्रॉमा करता है। दज ग्रास्पर आर ऑफ्टेन यूज ऑन टिश्यू डेट इज टू बी रिमूव, यानी कोई टिश्यू वगैरह को भी रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे क्लाउ ग्रास्पर। क्लाउ ग्रास्पर क्या होता है, तो ये देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर नेम इसका बोलते हैं मदर इन लॉ भी इसको बोला जाता है, मदर इन लॉ बोलते हैं। यूज्ड फॉर पेनिट्रेटिंग एंड होल्डिंग एक्साइड्स ऑर्गेन एंड टिश्यू फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर खींचने के लिए, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवी को काट करके बाहर की तरफ खींचने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लाउ ग्रास्पर भी इसको बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हंटर बोवेल ग्रास्पर, यानी हंटर बोवेल ग्रास्पर, बोवेल मतलब इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए इस तरह ग्रास्पर का यूज करते हैं। ये क्या करता है ट्रॉमा नहीं करता है, यानी कि जो हमारा बोवेल है, जो इंटेस्टाइन है, उसको क्या करेगा ट्रॉमा नहीं करेगा। इसका यूज क्या करते हैं, यूज्ड फॉर ए ट्रोमेटिक ग्रास्पिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू सच हैज द बोवेल एंड स्टोमक, यानी स्टोमक और बोवेल को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। वो नाजुक होता है तो वह उसमें क्या हो
तो नहीं ट्रॉमा हो, उसके लिए इसका यूज करते हैं। मैनिपुलेटिंग एक साइड से दूसरा साइड करने के लिए। डेलिकेट मतलब क्या होता है, नाजुक जो होता है टिश्यू, उसको पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 में हम जो भी अब इंस्ट्रूमेंट और इसका बचा हुआ है उन सबको हम लोग पार्ट 2 में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में आपको A to Z इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, आपका यूज का जो वीडियो रहेगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।